नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी पॉपुलर सीरीज बनबास सीरीज का पार्ट 2 समान विज्ञान लेके आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी के क्लासेज ले रहा हूं समान विज्ञान की। हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी सभी की क्लासेज चल रही हैं। उसी के अगले पार्ट में दोस्तों मैं एनसीईआरटी की समान विज्ञान कि बनबास सीरीज़ दोस्तों, इसका नाम ऐसा है कि हो सकता है कि आपको सुनने पे एक बार अजीब लगे, लेकिन दोस्तों इस सीरीज़ का नाम इसलिए मैंने बनबास सीरीज़ रखा हुआ है क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका बनबास ख़त्म होगा। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो दोस्तों, जब घर के बाहर वो पढ़ने के लिए जाता है तो उसका बनबास ही होता है, और आप मेहनत करके अपने इस बनबास को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए मेरी बनबास सीरीज पार्ट 2 समान विज्ञान की एनसीईआरटी में आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके समक्ष पहुंच जाए। और जो मेरा आज का कोट्स है दोस्तों, तू ना हटेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, बस तू आगे बढ़ता चल। ये है अग्निपथ, पूरा तो होगा ही माँ बाप का सपना। दोस्तों, ये जो हमारी कंपटीशन की लाइफ होती है, ये अग्निपथ से कम नहीं है। और हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, जिन सपनों को लेकर हम अपने घर से बहुत दूर, माँ का लाडला जो कि अपने घर पर बिल्कुल सही से रहता है, यहाँ पर आके एक बनवासी जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, आप मेहनत करिए, रिजल्ट तो 100% आएगा, आपके पक्ष में ही आएगा। माँ बाप के सपना ज़रूर पूरा होगा। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, अपने कंटेंट पे चलते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर तंत्र से वस्त्र तक, जिसमें धागों के बारे में बताया गया है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, जिसमें से हमेशा पूछा जाता है कि प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे कौन कौन से रेशे होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं। प्राकृतिक रेशों में दोस्तों आपका आ जाता है सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी। ये रेशे दोस्तों आपके टोटल सब प्राकृतिक रेशे में आ जाते हैं। तो रुई तथा जूट, रुई तथा जूट ये जो है आपके पादपों, पौधों से प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं। पादपों से प्राप्त होते हैं। सेकंड, आपका जो ऊन होता है जंतुओं से प्राप्त होता है। एग्जाम में आता है दोस्तों कि ऊन किससे प्राप्त होता है, दे देगा कि पादपों से प्राप्त होता है, कीटों से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। तो आप तुरंत वहाँ पे ऑप्शन में जंतुओं लगा देंगे, ऊन जंतुओं से प्राप्त होता है। और जंतुओं में कौन से, जैसा कि आप जानते हैं सीप, हमारी जो भेड़ होती है उसके बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊँट के बालों से प्राप्त किया जाता है, और भी कई ऐसे जानवर हैं, बकरी, जो पहाड़ी बकरियां होती हैं उनके बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। इसीलिए दोस्तों इसको जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे कहा जाता है। तो आपने देखा प्राकृतिक रेशे हमारे सूती, जूट, रेशमी वस्त्र, ऊनी, रुई तथा जूट ये पौधों से प्राप्त होते हैं। ऊन हमारा जंतुओं से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट हमारा जो रेशम होता है, हमारा रेशम जो है
रेशम के कीट होते हैं, आपको पता ही होगा। रेशम के कीटों से प्राप्त होता है जिसे कोकून कहते हैं। हमारा जो दोस्तों रेशम है, और रेशम के कीटों से प्राप्त होता है जिसे कोकून कहते हैं। उसके बाद आपके संश्लेषित, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं कि आपके संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में बहुत आता है प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे में अंतर क्या होता है। संश्लेषित रेशे, इसमें थोड़ा सा ऐड डाल देता हूँ। संश्लेषित रेशों में आप देख सकते हैं, इसको जो है आर्टिफिशियल भी, मतलब हाथ से बनाया हुआ का बोला जाता है, इसको मशीनों के द्वारा बनाया हुआ संश्लेषित रेशे। बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आता है कि ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन से संश्लेषित रेशे हैं। तो संश्लेषित तंतुओं में आ जाता है आपका पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, और संश्लेषित रेशों में पॉलिएस्टर, नायलॉन। आपका जो नायलॉन होता है संश्लेषित रेशा होता है। एक्रिलिक, एक्रिलिक जो है दोस्तों, ये भी आपका संश्लेषित रेशा आता है। एग्जाम में ये भी आता है कि जूट के जो जूट होता है किस पौधे से प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं, जूट के लिए एक होता है पटसन का पौधा। जूट के धागे को पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। पौधे से प्राप्त किया पटसन के पौधे से, जूट के धागे को पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद सेकंड, एग्जाम में आता है, ये लोअर पीसीएस वगैरह में एग्जाम में पूछा जाता है कि पटसन की खेती कहाँ पे होती है। तो दोस्तों भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में दोस्तों इसकी खेती होती है पटसन की। और आप प्राकृतिक रेशा आपने जाना कि जिसमें रुई और जूट होता है। इसके बाद आपने जाना कि जूट के रेशे कहाँ से, पटसन के पौधे से प्राप्त होते हैं। भारत में पटसन की खेती पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लैक्स। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि फ्लैक्स किस पौधे से, इनमें से किस पौधे से प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा फ्लैक्स, तुरंत हम लगा देंगे फ्लैक्स। एक ऐसा पौधा है जिससे प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है।
प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है। फ्लैक्स जो है एग्जाम बहुत कम लोग जानते होंगे कि फ्लैक्स भी एक पौधा है जिससे आपका प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है। इसको आप चाहे नोट करते जाइए, चाहे जो है आप सुनते जाइए, जो है आप स्पीड बढ़ाकर भी जो है वीडियो को सुन सकते हैं। मैं वीडियो जो है इस तरह से बना रहा हूं दोस्तों कि आप 1.75 या 2 पर भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको क्लियर एकदम पता चलेंगी, सुनाई देंगी। अब हम आ जाते हैं दोस्तों पदार्थों के गुण, पदार्थों के पृथक्करण और पृथक्करण की विधियाँ। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम होता है, उसमें पृथक्करण की विधियाँ। यूपी ट्रिपल एससी में भी कई बार क्वेश्चन उठ चुका है कि इसको किस विधि से अलग किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियों में दोस्तों फर्स्ट आपका हस्तचयन, जिसको विनोइंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी चावल में मिला कंकड़, ये नॉर्मल आप अपने घर में ही देखते होंगे कि अगर चावल है, गेहूं है, उसमें कंकड़ मिला हुआ है तो उसको हम हाथ से बीनते हैं, तो उसको हस्तचयन बोला जाता है। कि चावल में मिला कंकड़ को अलग करने के लिए हम हस्तचयन पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड में दोस्तों हमारा आ जाता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि हम खलिहान में गेहूं और धान, खलिहान में हम गेहूं और धान को जिस पृथक्करण विधि से अलग करते हैं पौधे से, उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग सभी मैक्सिमम गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि बड़े बड़े थ्रेसर होते हैं जिससे गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है और वैसे ही धान को भी हार्वेस्ट किया जाता है। तो गेहूं और धान के पौधों से गेहूं और चावल को थ्रेसिंग पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है। थर्ड हम देखेंगे, थर्ड में हमारा क्या आता है, थर्ड हमारी आ जाती है निष्पावन। निष्पावन जो होता है ये हमारी कौन से पृथक्करण, ओसाना। इस विधि में दोस्तों क्या होता है, निष्पावन विधि में कि जैसे अगर हम हवा चल रही हो और कोई जैसे अनाज, गेहूं, धान हमारे घरों पे रखा हुआ है, तो अगर उसमें कुछ अशुद्धियां उसमें मिली हुई होती हैं, कुछ बड़े बड़े खरपतवार मिले होते हैं, तो उसको हवा के बेग की तरफ में, जिस तरफ से हवा चल रही होती है उसी तरफ में हम उसको ऐसे हाथ में लेके, आप देखे होंगे कि गांव में किसान ऐसे हाथ में लेकर उसको जो है नीचे गिराता है और हवा के साथ जो उसकी अशुद्धियाँ होती हैं, बड़े बड़े उसके जो खरपतवार होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो हमारा अनाज होता है उस जगह सुरक्षित हम उसको अलग कर लेते हैं। तो उसी को निष्पावन या ओसाना बोला जाता है। उसके बाद जो हम अगली देखेंगे, फोर्थ हमारा हो गया चालन। इसको हम फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इस पृथक्करण विधि में हम क्या देखते हैं, जैसे कि हम आटे को चालना, तो इस पृथक्करण विधि में आटे को चालना। उसके बाद चाय को जब हम छानते हैं तो उसमें चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है, तो ये हमारी चालन पृथक्करण विधि है दोस्तों। तो ये आटे को फिफ्थ में हमारा क्या आ जाता है, फिफ्थ में हमारा आ जाता है अवसादन, जिसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन। अवसादन सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, अवसादन में बालू और पानी का मिश्रण जैसे है,
बालू और पानी का मिश्रण। बालू और पानी का मिश्रण दोस्तों ये हमारा अवसादन में आता है, सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि किसी बाल्टी में आप वो पानी भर के रखे हुए हैं, अगर उसमें आप कोई भारी चीज़ जैसे बालू अगर डाल देते हैं, अगर मिट्टी आप डाल देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल होता है वो तली में, बाल्टी की तली में बैठ जाता है और आपका जो है पानी बिल्कुल एकदम साफ ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो जिसमें हम क्या बोलते हैं कि पानी को निथार लेते हैं। तो जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, जो भी हैवी पार्टिकल होते हैं जो कि नीचे तली में जाकर बैठ जाते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन या अवसादन, बालू और पानी का मिश्रण। उसके बाद हम 6 देखते हैं। 6 क्या है? सिक्स पार्ट हमारा आ जाता है निस्तारण, डिकंटेशन जिसको बोला जाता है। निस्तारण आपका डिकंटेशन। डिकंटेशन में दोस्तों क्या होता है, इसमें पानी और बालू के मिश्रण से पानी को अलग कर लेना। पानी को अलग कर लेना, पानी और बालू के मिश्रण से पानी को अलग कर लेना, ये डिकंटेशन होता है। जैसे कि बाल्टी में जब हम पानी को रखते हैं, उसके नीचे बालू जब बैठ जाती है, तो पानी को निथार कर जब हम अलग कर लेते हैं तो उसी को निस्तारण या डिकंटेशन बोला जाता है। उसके बाद हमारा 7th पार्ट आता है। 7th पार्ट हमारा आ जाता है वाष्पन या वेपोराइजेशन। वाष्पन या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में दोस्तों क्या होता है, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। भरे बीकर को अलग करना। नमक युक्त जल से, वेपोराइजेशन में क्या होता है, नमक युक्त जल से भरे बीकर को अलग करना। इसमें ये होता है कि जैसे अगर आपका जो है वाटर और साल्ट का सल्यूशन है, जल और नमक का घोल मिश्रण है, तो अगर आप उसको वेपोराइज्ड करेंगे, उसको आप वाष्पित करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद पूरा वाटर वाष्पित हो जाता है और आपका केवल नमक जो है वहाँ पे तली में बचा रह जाता है। तो दोस्तों इसको वेपोराइजेशन बोला जाता है। तो दोस्तों आज इस समान विज्ञान की ये जो हमारी बनबास सीरीज है, इसका 2nd पार्ट ख़त्म हुआ। इसके बाद जल्दी ही दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिले, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट को फ़ायदा मिले, इसीलिए बाइलिंगुअल में अब मैं पढ़ाऊँगा। इंग्लिश में मेरा कंटेंट होगा, हिंदी में मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम में होगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।